संविधान के पिछले क्लास में हम लोग चर्चा कर रहे थे संसद के कार्य में। तो हमने देखा संसद का कार्य 11 बजे चालू होता है, 11 से 12 को प्रश्नकाल कहा जाता है, 12 से 1 को शून्यकाल कहा जाता है और उसके बाद 1 से 2 बजे तक जो है लंच रहता है और 2 बजे के बाद विधायी कार्य चालू होता है, जिसमें अगर संसद से कोई जानकारी लेनी हो या संसद को कोई जानकारी देनी हो तो उसके लिए क्या लाया जाता है, प्रस्ताव लाया जाता है। उसके लिए प्रस्ताव लाया जाता है और हमने विभिन्न प्रकार के क्या दिए, देखे प्रस्ताव। अब यही प्रस्ताव अगर किसके लिए आ जाते हैं, कानून बनाने के लिए आ जाते हैं, तो उसी को क्या कहते हैं, विधेयक। उसी को क्या कहते हैं, विधेयक। तो आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे, विधेयक के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो आज हमारा टॉपिक क्या होगा, विधेयक। विधेयक तो क्या कहेंगे, ऐसा प्रस्ताव। विधेयक कैसा होता है, ऐसा प्रस्ताव, ऐसा प्रस्ताव जो कानून बनाने के लिए, कानून बनाने के लिए हो, उसे विधेयक कहते हैं, उसे विधेयक कहते हैं। ठीक है, चले। ये जो विधेयक है पहले आएगा विधेयक। विधेयक विधेयक कहां आएगा, दोनों सदन में आएगा। तो दोनों सदन में से वो क्या होगा, पास होगा। दोनों सदन में पारित, दोनों सदन में जाएगा, दोनों सदन से पारित होगा और दोनों सदन से पारित होने के बाद किसके पास जाएगा, राष्ट्रपति के पास जाएगा। और राष्ट्रपति जब इसको क्या कर देगा, हस्ताक्षर कर देगा, तो यही विधेयक जो है दोनों सदन में पास होने के बाद, राष्ट्रपति से हस्ताक्षर होने के बाद क्या बन जाता है, अधिनियम बन जाता है, अधिनियम बन जाता है। क्लियर है ना। तो देखो, विधेयक को इंग्लिश में बोलते हैं बिल। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बिल, है ना। दोनों सदन में जाके पास होगा, राष्ट्रपति हस्ताक्षर करेगा, तब क्या बन जाता है, एक्ट, कानून बन जाता है। क्लियर है। तो इस तरह से कोई भी कानून बनाने के लिए, कानून बनाने का काम किसका है, संसद का है। तो संसद कानून बनाने के लिए जो भी प्रस्ताव लाता है उसे ही क्या कहा जाता है, विधेयक। भाई आप कुछ भी कानून बनाओगे तो सबसे पहले उसको लिखोगे ना कि क्या क्या होगा, क्या नहीं होगा। कोई एक जने आदमी लिखेगा। जैसे हमको मान लो आपका स्वास्थ्य संबंधी जो है कानून बनाना है, तो उसको कौन तैयार करेगा, स्वास्थ्य मंत्री तैयार करेगा, है ना। आपको पुलिस सेना से संबंधित जो है, सेना से संबंधित अगर आपको कोई कानून बनाना है तो उसको कौन तैयार करेगा, रक्षा मंत्री तैयार करेगा। आपको फाइनेंस से पैसा लेना है, पैसा देना है, ब्याज, ऋण, इस सबसे अगर कोई भी कानून बनाना है तो वो कौन तैयार करेगा, वित्त मंत्री। तो ऐसा कोई एक व्यक्ति जो है कानून को तैयार करेगा। तो कानून को तैयार करेगा तो ये हो गया क्या, विधेयक। ठीक, अब वो सही है गलत है, उसमें क्या जोड़ना है, क्या घटाना है, क्या करना है, इस पर चर्चा होगी कि नहीं होगी। तो चर्चा कहां होगी, लोकसभा में और राज्यसभा में। और दोनों सदन से क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा, है ना। अब वो जो है पास होने के बाद किसके पास जाएगा, राष्ट्रपति के पास जाएगा। और राष्ट्रपति जब उस पर हस्ताक्षर करेगा तब वो पूरी तरह से क्या बनेगा, कानून बनेगा। क्लियर है। तो इस तरह विधेयक जो है दोनों सदनों में आता है। ठीक है, और राष्ट्रपति उस पर क्या करता है, हस्ताक्षर। तो राष्ट्रपति को कई सारे पावर होते हैं, मैंने पढ़ाया है वीटो पावर, कि कोई भी विधेयक जैसे आ रहा है तो राष्ट्रपति उसको क्या कर सकता है, वापस लौटा सकता है कि एक बार इस पर पुनर्विचार करो, है ना। या तो सीधा उसको स्वीकार कर सकता है, या तो बिना कुछ कहे उसको चुपचाप क्या रख सकता है, जेब में रख सकता है, अपने जेबी पॉकेट वीटो का क्या कर सकता है, इस्तेमाल कर सकता है। ऐसा पढ़े थे। चल, तो विधेयक जो है सदन में आता है। तो ये जो विधेयक है अगर सदन में आया है, सदन में आया है, तो सदन का कोई सदस्य, आप और मैं ला सकते हैं क्या कानून बनाने के लिए विधेयक, नहीं ला सकते। या तो वो तो लोकसभा का सांसद लाएगा या राज्यसभा का सांसद लाएगा, ये दोनों में से कोई एक लाएंगे। क्लियर है। तो यदि जो विधेयक है, यदि विधेयक है उसको लाने वाला कोई मंत्री है तो उसको बोलते हैं सरकारी विधेयक, है ना। उसको क्या बोलते हैं, सरकारी विधेयक। जैसे कोई विधेयक को कानून बनाने के लिए, कानून बनाना है तो कानून बनाने के लिए क्या लाना पड़ेगा, विधेयक। तो उस विधेयक को कौन पेश कर रहा है, मंत्री द्वारा, है ना। मंत्री द्वारा पेश किया जा रहा है, तो मंत्री द्वारा पेश किया जा रहा है तो उसे क्या बोलेंगे, सरकारी विधेयक। जैसे स्वास्थ्य संबंधी कोई आपका क्या बनाना है, कानून बनाना है, तो उसे कौन पेश करेगा, स्वास्थ्य मंत्री पेश करेगा, तो वो क्या कहलाएगा, सरकारी विधेयक कहलाएगा। क्लियर है ना। और जो है आपका पुलिस से संबंधित कोई कानून बनाना है तो उसको गृह मंत्री पेश करेगा। आपको टैक्स से संबंधित कानून बनाना है तो उसको कौन पेश करेगा,
वित्त मंत्री पेश करेगा। तो ऐसे विधेयक जो मंत्रियों के द्वारा पेश किए जाते हैं उसको क्या कहा जाता है? सरकारी विधेयक। तो क्या कोई अन्य सदस्य पेश नहीं कर सकता? कर सकता है। तो अन्य सदस्य अगर कोई विधेयक अन्य सदस्य द्वारा अगर कोई विधेयक पेश किया जाता है तो उसको बोलते हैं गैर सरकारी विधेयक। क्या बोलते हैं? गैर सरकारी विधेयक। ठीक है, तो पेश करने के आधार पर विधेयक कितने प्रकार हो गया? 2 प्रकार। पेश करने के आधार पर, पेश करने के आधार पर, तो पेश करने के आधार पर विधेयक जो है वो कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। यदि वो जो है मंत्रियों के द्वारा पेश किया गया तो उसको क्या बोलते हैं? सरकारी विधेयक। और जब अन्य सदस्य के द्वारा किया जाता है तो उसको क्या कहते हैं? गैर सरकारी विधेयक। अन्य सदस्य का मतलब हमेशा विपक्ष के द्वारा ही पेश किया जाता है। किसके द्वारा? विपक्ष। भाई सरकार में मंत्री है ना। अब स्वास्थ्य संबंधी आपको क्या बनाना है? कानून बनाना है। अभी किसकी सरकार है? बीजेपी की सरकार है। अब स्वास्थ्य मंत्री जो है वो कानून बनाना चाह रहा है, ठीक है, सॉरी, स्वास्थ्य संबंधित क्या बनना है? कानून। तो क्या बीजेपी का कोई अन्य सदस्य उसको पेश करेगा? तो ऐसे में तो स्वास्थ्य मंत्री का तौहीन होगा कि नहीं होगा? मैं स्वास्थ्य मंत्री हूं, मेरे छोड़ के तुम लोग पेश कर रहे हो, ऐसे करके स्वास्थ्य मंत्री अपना क्या समझेगा? अवहेलना समझेगा। इसलिए ये है कि जितने भी सरकारी विधेयक है वो मंत्री के द्वारा ही पेश किए जाते हैं। यानी पक्ष से हमेशा विधेयक कौन पेश करता है? मंत्री। विपक्ष से अगर कोई पेश करता है तो उसे क्या कहते हैं? गैर सरकारी विधेयक। लेकिन सरकारी विधेयक को कभी भी पेश किया जा सकता है ना। सिर्फ आपको क्या करना है, विधेयक बताऊंगा आगे कि किसका अनुमति लेना है, किस सब जो है अनुमति होगा किसका? लोकसभा अध्यक्ष का, वही बताएगा, ठीक। लेकिन कुछ ऐसे विधेयक हैं जिसको राष्ट्रपति को अनुमति लेके आपको पेश करना होता है, ठीक। लेकिन गैर सरकारी विधेयक जिसको अन्य सदस्य के द्वारा लिया जाता है तो 1 महीने पूर्व सूचना देना पड़ता है। 1 महीने पूर्व सूचना, 1 माह पूर्व, 1 माह पूर्व सूचना, 1 माह पूर्व सूचना। तो 1 माह पूर्व सूचना देगा कोई सदस्य जो विपक्ष होगा, तभी वो क्या कर सकता है? गैर सरकारी विधेयक को पेश कर सकता है। अब आप लोग को लग रहा होगा सर विपक्ष अगर पेश करेगा तो कैसे पास होगा? क्योंकि उसका तो बहुमत नहीं होता है। भाई जिस पार्टी का सीट ज्यादा है वही तो सरकार में है। अब वो कोई भी बिल लाए वो क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा, क्योंकि सारे आदमी उसी के हैं। लेकिन अगर विपक्ष कोई बिल ला रहा है, विधेयक ला रहा है, तो वो कैसे पास होगा? क्योंकि उसके पास तो कम आदमी है, ज्यादा आदमी किसके पास है? पक्ष के पास। लेकिन ऐसा होता है हमारे देश में कि विपक्ष की बात भी सुनी जाती है, अगर वो कैसी हो? अच्छी हो, देश हित में हो। अभी भारत में कई बार ऐसा हो चुका है कि किसी विपक्ष के द्वारा लाया गया बिल भी जो है सदन से क्या हुआ है? पास हुआ है। ऐसा नहीं है कि विपक्ष ला रहा है तो हमेशा फेल होता है। अगर विपक्ष ला रहा है और वो अच्छी बात के लिए ला रहा है तो सदन में वो क्या हो जाता है? पास हो जाता है। क्लियर है? तो ये 2 प्रकार का विधेयक होता है पेश करने के आधार पर। एक होता है सरकारी विधेयक, मंत्री के द्वारा लाया जाता है, और एक होता है गैर सरकारी विधेयक जो कि अन्य सदस्य के द्वारा लाया जाता है। वॉइस नहीं आ रहा है बोल रहे हैं। हेलो एक बार कमेंट करके बताइए अब आ रहा है कि नहीं आ रहा है वॉइस? चलिए, दोनों समझ में आ गया। ये पेश करने के आधार पर। अगर विषय वस्तु के आधार पर मैं बात करूं, है ना, किस आधार पर? विषय वस्तु की। विधेयक में क्या है? विधेयक में क्या है यानी विषय वस्तु के आधार पर। तो विषय वस्तु के आधार पर यह होता है 4 प्रकार का। विषय वस्तु के आधार पर कितने प्रकार का होगा? 4 प्रकार का होगा, ठीक है। पहला कहलाएगा आपका धन विधेयक। पहला क्या है? धन विधेयक, धन विधेयक, ठीक है। दूसरा होता है आपका वित्त विधेयक, वित्त विधेयक, धन विधेयक, और दूसरा होता है क्या? वित्त विधेयक। तीसरा होता है संविधान संशोधन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक। और चौथा कहलाता है साधारण विधेयक, तो विधेयक कितने प्रकार का हो गया? विषय वस्तु के आधार पर
चार प्रकार का हो गया। एक कहलाया आपका कौन सा विधेयक? धन विधेयक। दूसरा कहलाया कौन सा? वित्त विधेयक। तीसरा कौन सा है? संविधान संशोधन विधेयक। और आपका चौथा है कौन सा? सामान्य विधेयक या साधारण विधेयक। क्लियर है? एक एक करके समझे। जब भारत देश में ऋण देना हो, ऋण लेना हो, भारत देश को ऋण लेना हो या ऋण देना हो, टैक्स संबंधित, टैक्स से संबंधित या धन के आय और व्यय से संबंधित, धन के आय और व्यय से संबंधित कोई विधेयक होता है तो उसे कहते हैं धन विधेयक, जिसकी परिभाषा दी गई है अनुच्छेद नंबर 110 में। तो अनुच्छेद नंबर 110 में जिस जिस परिभाषा के बारे में बताया गया है विधेयक का, वही विधेयक क्या कहलाता है? धन विधेयक कहलाता है। यानी सीधा सीधा क्वेश्चन ये बनता है कि धन विधेयक किस अनुच्छेद में है? तो धन विधेयक किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद नंबर 110 में है। क्लियर है? धन विधेयक किस में है? अनुच्छेद नंबर 110 में है। ठीक है, तो धन विधेयक की परिभाषा कहां बताई गई है? अनुच्छेद नंबर 110 में बताई गई है। अब इस अनुच्छेद नंबर 110 में बताए गए परिभाषा के अलावा कुछ अन्य चीजें भी उसमें डाल दी जाए। जैसे एकदम सिंपल से समझते हैं, मान लो एक स्कूल है। एक स्कूल है, उसमें सिर्फ कहा गया कि स्कूल बनाना है। उसमें सिर्फ क्या कहा गया? स्कूल बनाना है ना? तो वो क्या होगा? धन विधेयक। किसी एक चीज पर ही बात की गई, स्कूल बनाना है। लेकिन एक आया कि स्कूल बनाना है, स्कूल के चारों तरफ बाउंड्री वाल बनाना है, मैदान का समतलीकरण करना है। मतलब स्कूल के साथ साथ बाउंड्री वाला आ गया, मैदान वाला आ गया, है ना, किचन बनाना है क्योंकि आजकल मध्याह्न भोजन चलता है। ऐसा बहुत सारा एक साथ आ गया, तो वो क्या कहलाएगा? वित्त विधेयक। किसी एक टॉपिक पर ही धन के लिए बात किया जा रहा है तो वो क्या कहलाएगा? सामान्य शब्दों में धन विधेयक। और किसी एक विषय के साथ साथ अन्य विषय पर भी धन विधेयक, धन के बारे में चर्चा किया जा रहा है तो वो क्या कहला रहा है? वित्त विधेयक कहला रहा है। तो एकदम इंपॉर्टेंट लाइन याद रखना कि ये है कौन सा विधेयक? धन विधेयक। एक कौन सा विधेयक है? धन विधेयक, जिसमें किसी एक चीज पर चर्चा होगी और एक चीज के अलावा अन्य चीज पर चर्चा होगा तो वो क्या कहलाएगा? वित्त विधेयक। वो क्या कहलाएगा? वित्त विधेयक। यानी वित्त के अंदर क्या होगा? धन विधेयक। तो सभी धन विधेयक वित्त विधेयक है कि नहीं है? है। मैं क्या बोल रहा हूं? सभी धन विधेयक, धन विधेयक, सभी धन विधेयक वित्त विधेयक है। सभी धन विधेयक वित्त विधेयक है कि नहीं है? है। देखो, धन विधेयक में स्कूल का चर्चा हुआ है ना, लेकिन वित्त विधेयक में स्कूल के साथ साथ अन्य चीजों पर चर्चा हुआ। तो भाई इसमें भी स्कूल आ रहा है और इसमें भी क्या आ रहा है? स्कूल आ रहा है। और स्कूल के साथ इसमें क्या है? अन्य चीजें हैं। तो इसमें वित्त में धन है कि नहीं है? है। तो इसीलिए सभी धन विधेयक क्या होता है? वित्त विधेयक होता है। लेकिन सभी वित्त विधेयक धन विधेयक, धन विधेयक होगा कि नहीं होगा? नहीं है। सभी धन विधेयक वित्त विधेयक नहीं है। ठीक है, देखो सभी वित्त विधेयक धन में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। तो ये दोनों लाइन याद रखना कि देखो धन विधेयक की परिभाषा कहां दिया गया है? अनुच्छेद नंबर 110 में। और अनुच्छेद नंबर 117 में, अनुच्छेद नंबर 117 में वित्त विधेयक के बारे में बताया गया है, जिसमें लिखा है कि अनुच्छेद नंबर 110 प्लस अन्य परिभाषा, ऐसा। ठीक है, तो वित्त विधेयक किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद नंबर 117 में। और धन विधेयक किस में है? अनुच्छेद नंबर 110 में। क्लियर है? और उसके बाद जो है संविधान संशोधन विधेयक, इसके लिए तो अलग से एक भाग बनाया गया है। हमने भाग 20 पढ़ा था ना, संविधान संशोधन, अनुच्छेद नंबर 368। ठीक, और इसके बाद जो बच जाता है वो कौन सा विधेयक होता है? साधारण विधेयक होता है। विधेयक समझ में आ गया? तो पेश करने के आधार पर पूछेगा तो कितना बताएंगे? 2, सरकारी विधेयक और गैर सरकारी विधेयक। अगर विषय वस्तु या सीधा सीधा पूछ देता है कि संविधान संविधान के विधेयक कितने, सॉरी, विधेयक कितने प्रकार के हैं, तो आप कितना बताएंगे? 4। धन विधेयक, वित्त विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक और एक होता है कौन सा? साधारण विधेयक। अब एक एक करके चारों का पोस्टमार्टम करें तो सबसे पहले लेते हैं कौन सा विधेयक? धन विधेयक। धन विधेयक।
धन विधेयक। तो धन विधेयक किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद नंबर 110 में। ठीक है, अनुच्छेद नंबर 110 में है कि भारत सरकार यदि ऋण लेता है या आय और व्यय से संबंधित, है ना, संचित निधि से पैसा निकाल रहा है, संचित निधि में पैसा जमा कर रहा है, तो ये सब विधेयक क्या कहलाते हैं? आपका धन विधेयक कहलाते हैं। क्लियर है? धन विधेयक को पेश करना है तो धन विधेयक हमेशा पहले कहाँ आएगा? लोकसभा में। लेकिन सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? राष्ट्रपति की अनुमति लेना पड़ेगा। तो धन विधेयक को कैसे पेश किया जाता है? राष्ट्रपति की अनुमति से। राष्ट्रपति की अनुमति से। राष्ट्रपति जब तक अनुमति नहीं देगा तब तक जो है वो क्या नहीं पेश कर सकते? धन विधेयक पेश नहीं कर सकते। तो राष्ट्रपति की अनुमति से पेश किया जाता है। और सबसे पहले कहां पेश किया जाता है? पहले कहां पेश होगा? लोकसभा में। हमेशा कहां आएगा? लोकसभा में आएगा। तो धन विधेयक हमेशा किस में आता है? लोकसभा में आता है। धन विधेयक हमेशा किस में आता है? लोकसभा में आता है। और लोकसभा में आता है। पहले राज्यसभा में आ सकता है क्या? नहीं, हमेशा पहले शुरुआत धन विधेयक की कहां से होती है? लोकसभा से होती है। और लोकसभा में जो है धन विधेयक पारित होता है और पारित होने के बाद जो है कहां जाता है? राज्यसभा में जाता है ना। तो जैसे ये आया, धन विधेयक आया, तो धन, देखो कोई भी विधेयक आएगा ना, कोई भी विधेयक आता है तो उसका 3 बार जो है पाठन किया जाता है। सबसे पहले उसका शीर्षक बताया जाता है। जैसे धन विधेयक आया, किसके लिए आया? मान लो नोटबंदी के लिए आया, है ना, नोटबंदी के लिए आया, तो पहले उसका क्या बताया जाएगा? शीर्षक बताया जाएगा, फिर उसका उद्देश्य बताया जाएगा। क्लियर है? तो सबसे पहले दिन पाठन होता है तो शीर्षक और क्या बताया जाता है? उद्देश्य बताया जाता है। अब फिर अगर उसका शीर्षक और उद्देश्य सही है तब उसको क्या किया जाता है? स्वीकार किया जाता है। ठीक, फिर उस बिल का, उस विधेयक का दूसरी बार पाठन किया जाता है जब उस पर बहस और क्या होता है? चर्चा होता है ना, कि जो आप बिल कानून बना रहे हो वो सही है कि गलत है। विपक्ष भी अपना रखता है, पक्ष भी अपना बात रखता है कि हम जो कानून बना रहे हैं वो इसलिए बना रहे हैं। तो दूसरे पाठन में क्या होता है? बहस और चर्चा। पहले पाठन में 3 बार होता है पाठन। कितने बार होता है पाठन? 3 बार। पहला पाठन, तो पहला पाठन में क्या होता है? पहला पाठन में होता है शीर्षक। शीर्षक और क्या बताया जाता है? उद्देश्य। शीर्षक और क्या बताया जाता है? उद्देश्य। ठीक, फिर होता है दूसरा पाठन। तो दूसरा पाठन में क्या किया जाता है? दूसरा पाठन में किया जाता है चर्चा और फिर इसमें होता है बहस। ठीक, चर्चा और बहस। जब चर्चा और बहस होता है तो जितना वो बिल बनाया रहता है ना, उसका फोटोकॉपी सब सदस्यों को क्या कर दिया जाता है? बांट दिया जाता है। और एक जो है वो किसको दिया जाता है? प्रवर समिति को दिया जाता है। लोकसभा में, राज्यसभा में विभिन्न प्रकार की क्या रहती है? समितियां रहती है। तो वो जो कानून बन रहा है वो संविधान के अनुरूप बन रहा है कि नहीं बन रहा है, इसको जांच करने के लिए एक समिति बनी होती है, उसको दे दिया जाता है। तो एक प्रति किसको दिया जाता है? प्रवर समिति को। किसको दिया जाता है? प्रवर समिति को दिया जाता है। ठीक है, ये भाई विपक्ष तो चेक करेगा कि जो संविधान, जो कानून बन रहा है वो संविधान के अनुरूप है कि नहीं है। लेकिन संविधान में यह भी लिखा गया है कि लोकसभा, राज्यसभा में विभिन्न प्रकार की क्या रहेंगी? समितियां रहेंगी। तो वो समिति भी जांच करती है कि जो कानून बन रहा है वो सही है कि नहीं है। तो एक प्रति कहां चले जाता है? प्रवर समिति के पास। और जितने भी सदस्य हैं उनको भी एक एक प्रति दे दिया जाता है कि इस तरह का कानून बनने वाला है। क्लियर है? फिर होता है तीसरा पाठन। तीसरा पाठन, और तीसरा पाठन होता है तो तीसरा पाठन में सीधा क्या होता है? मतदान। तीसरा पाठन में क्या होता है? मतदान। यानी कि इस बिल को पास करना है कि नहीं पास करना है, ऐसा जो है क्या होता है? ऐसा जो है वो मतदान होगा। और इस मतदान के बाद जो है लोकसभा से पास होकर कहां जाएगा? राज्यसभा में जाएगा। क्लियर है? तो धन विधेयक जो है अनुच्छेद नंबर किसके तहत है? 110 के तहत है ना। राष्ट्रपति की अनुमति से उसको सबसे पहले कहां पेश किया जाता है? लोकसभा में। इसको राज्यसभा में पेश कर सकते हैं क्या? राज्यसभा में पेश नहीं होता है ना। राज्यसभा में नहीं, राज्यसभा में नहीं, राज्यसभा में पहले पेश नहीं किया जा सकता। और ये लोकसभा में जो है वो पास हो जाता है। और लोकसभा में पास होने के बाद ये कहां जाता है? राज्यसभा, है ना। लोकसभा में पहले आएगा तो लोकसभा में ये वाला प्रोसेस चलेगा और यहां से पास होकर कहां जाएगा? राज्यसभा में। तो लोकसभा से पारित, लोकसभा से पारित होकर कहां जाता है? राज्यसभा। राज्यसभा। तो राज्यसभा इसमें 2 चीजें कर सकती है।
सॉरी, राज्यसभा इसमें एक ही चीज, इसको 14 दिन तक अपने पास रख सकता है। कितने दिन तक रख सकता है? 14 दिन तक अपने पास रख सकता है। और 14 दिन अगर रखा और उसमें किसी भी प्रकार का उसने क्या नहीं किया, बदलाव नहीं किया, या कुछ भी आपने परिवर्तन करने का निर्देश नहीं दिया लोकसभा को, तो 14 दिन बाद इसको क्या मान लिया जाता है? पास मान लिया जाता है। तो धन विधेयक को राज्यसभा कितने दिन अपने पास रख सकता है? तो कितने दिन रख सकता है? 14 दिन तक। कितने दिन तक रख सकता है? 14 दिन तक रख सकता है। और 14 दिन बाद जो है धन विधेयक राज्यसभा से भी क्या मान लिया जाता है? पारित मान लिया जाता है। और धन विधेयक को इस तरह पारित करने का जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, वो अनुच्छेद नंबर किसमें दिया है? 109 में दिया है। अनुच्छेद नंबर 109 में दिया है। तो बहुत ही ध्यान रखना कि अनुच्छेद नंबर 110 में धन विधेयक की क्या है? परिभाषा है। अनुच्छेद नंबर 110 में क्या है? धन विधेयक की परिभाषा है। तो धन विधेयक किस अनुच्छेद में है पूछेगा तो आप अनुच्छेद नंबर 110 बताएंगे। और अगर आपको पूछेगा कि धन विधेयक को किस अनुच्छेद के तहत पारित किया जाता है, या धन विधेयक को पारित करने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में लिखा गया है, तो किस अनुच्छेद में लिखा है? अनुच्छेद नंबर 109 में लिखा है। क्लियर है? देखो, अगर इसमें लोकसभा से पारित होकर राज्यसभा में चला जाता है और राज्यसभा को यह ना पसंद हो, ऐसा नहीं हो सकता है ना, राज्यसभा को उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन करके उसको पास करना ही होता है। क्लियर है? तो राज्यसभा को धन विधेयक में कम शक्ति प्राप्त है, जबकि लोकसभा को सभी शक्ति जो है धन विधेयक के लिए प्राप्त है। यानी इसके लिए दोनों का कभी भी संयुक्त अधिवेशन नहीं हो सकता। संयुक्त अधिवेशन नहीं होता। संयुक्त अधिवेशन बोलो या संयुक्त बैठक, क्या बोलो? संयुक्त बैठक। तो लोकसभा और राज्यसभा का जब एक साथ बैठक होता है ना, उसी को क्या बोलते हैं? संयुक्त बैठक। आगे बताऊंगा। तो संयुक्त बैठक नहीं हो सकता किस विधेयक के लिए? धन विधेयक। तो धन विधेयक के लिए संयुक्त बैठक होता है या नहीं होता है? तो क्या बोलेंगे? नहीं होता है, क्योंकि लोकसभा को सारी शक्ति प्राप्त है और राज्यसभा उसे केवल कितने दिन रख सकता है? 14 दिन रख सकता है। और 14 दिन बाद वो राज्यसभा से क्या माना जाता है? पास माना जाता है। और दोनों सदन से पास होने के बाद किसके पास जाएगा? राष्ट्रपति के पास। तो राष्ट्रपति इसको पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है क्या? नहीं भेज सकता है, क्योंकि इसको हमने किसकी अनुमति से? राष्ट्रपति की ही अनुमति से क्या किया है? पेश किया है। तो राष्ट्रपति जो है इसको पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता। पुनर्विचार के लिए नहीं, है ना, राष्ट्रपति इसको पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता। तो इस तरह राष्ट्रपति जो है दोनों सदन से पास होकर आए हुए धन विधेयक को क्या कर देता है? हस्ताक्षर कर देता है। और यही धन विधेयक अब क्या बन जाता है? अधिनियम बन जाता है। क्लियर है? तो धन विधेयक के बारे में समझ में आया। धन विधेयक कहां बताया गया है? अनुच्छेद नंबर 110 में बताया गया है ना, कि किसी भी भारत देश से ऋण संबंधित मामला हो, आय और व्यय से संबंधित मामला हो, टैक्स से संबंधित मामला हो, तो ये सब क्या कहलाते हैं? धन विधेयक कहलाते हैं। लेकिन किसी एक ही विषय पर होना चाहिए, या तो ऋण ही होना चाहिए, या तो आय होना चाहिए, या तो व्यय होना चाहिए। ऐसा एक ही विषय पर हो तो वो क्या कहलाता है? धन विधेयक कहलाता है ना। जो अनुच्छेद नंबर किस में है? 110 में है। धन विधेयक को किसकी अनुमति से पेश करना होता है? राष्ट्रपति की अनुमति से। और सबसे पहले किस सदन में पेश करेंगे? लोकसभा में। राज्यसभा में पेश कर सकते हैं क्या? नहीं पेश कर सकते। और इसका लोकसभा में कितना पाठन होगा? 3 पाठन होगा। या लोकसभा से पास हो जाएगा और लोकसभा से पास होने के बाद राज्यसभा में जाएगा, तो राज्यसभा कितने दिन तक रख सकता है? 14 दिन तक रख सकता है। और 14 दिन बाद ये पास माना जाता है। और ये पूरा प्रक्रिया पास होने का किस अनुच्छेद में दिया गया है? 109 में दिया गया है। दोनों सदन से पास होने के बाद कहां जाता है? राष्ट्रपति के पास जाता है। तो राष्ट्रपति इसको पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है क्या? नहीं लौटा सकता है। तो इस तरह राष्ट्रपति जो है हस्ताक्षर कर देता है। तो धन विधेयक क्या बन जाता है? अधिनियम बन जाता है। क्लियर है? अब लोकसभा में कोई विधेयक आया है ना, लोकसभा में कोई विधेयक आया है, तो वो धन विधेयक है या नहीं, इसको कौन बताएगा? कौन बताएगा? लोकसभा का अध्यक्ष। इसको मैं पढ़ाया था। लोकसभा का अध्यक्ष ही बताता है कि जो विधेयक आया है वो धन विधेयक है या नहीं, है ना। धन विधेयक का निर्णय, है ना, धन विधेयक है कि नहीं है, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। क्लियर है? तो राष्ट्रपति की अनुमति से पेश होगा, लेकिन वो धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन लेता है? लोकसभा का अध्यक्ष। क्लियर है? और सारा जो है ताकत किसके पास है? लोकसभा के पास है। राज्यसभा को इसको कुछ नहीं है ना। तो कभी कभी क्या होता है कि जब राज्यसभा में पक्ष का स्थिति अच्छा नहीं होता है, बहुमत नहीं होता है राज्यसभा में, मतलब राज्यसभा में जैसे भी किसकी सरकार है? बीजेपी की। तो बीजेपी का बहुमत कहाँ है?
लोकसभा में। राज्यसभा में मान लो बहुमत नहीं है तो किसी भी विधेयक को क्या बना देते हैं, धन विधेयक। पूरा पावर किसके हाथ में आ गया, लोकसभा। तो लोकसभा पास हो जाता है, राज्यसभा को उसके लिए कुछ नहीं मिलता है। क्लियर है? तो ये है कौन सा विधेयक, धन विधेयक। क्लियर है? आपको याद रखना है कि धन विधेयक के लिए संयुक्त बैठक नहीं बुलाया जा सकता। ठीक, अब बात करेंगे किस विधेयक पर, वित्त विधेयक पर बात करेंगे। वित्त विधेयक, वित्त विधेयक। तो वित्त विधेयक में जो अनुच्छेद नंबर कहां बताया गया है, 117 में बताया गया है कि किसी एक विषय के साथ साथ अन्य विषय के आय व्यय ऋण इन सब पर चर्चा होता है, यानी धन विधेयक के साथ साथ किसी अन्य विषय पर भी वो बिल हो तो उसी को क्या बोलते हैं, वित्त विधेयक। क्लियर है? और वित्त विधेयक को भी जब पेश किया जाता है तो राष्ट्रपति की अनुमति से पेश किया जाता है, राष्ट्रपति के अनुमति से, राष्ट्रपति की अनुमति से। ठीक है, राष्ट्रपति की अनुमति से इस वित्त विधेयक को आप लोकसभा में भी और राज्यसभा यानी दोनों सदन में क्या कर सकते हो, पेश कर सकते हो। ये पहले राज्यसभा में भी आ सकता है और पहले लोकसभा में भी आ सकता है। तो कहां पेश किया जाएगा, दोनों सदन में से किसी में भी, दोनों में से किसी में। ठीक है, लोकसभा में भी आ सकता है और राज्यसभा में भी आ सकता है। कौन सा विधेयक, वित्त विधेयक। ठीक है, लोकसभा में भी आएगा और राज्यसभा में भी आ सकता है और इसमें दोनों को समान अधिकार प्राप्त है ना, दोनों सदन को समान अधिकार प्राप्त है, दोनों सदन को समान अधिकार, दोनों सदन को समान अधिकार। यानी ये मान लो कहां रहा है, लोकसभा में आ रहा है, तो लोकसभा में पहले उसको पढ़ा जाएगा शीर्षक और क्या चीज को, उद्देश्य को, फिर उसमें बहस और क्या होगा, चर्चा होगा, फिर उसमें क्या होगा, मतदान होगा। लोकसभा से पास होकर कहां जाएगा, राज्यसभा में जाएगा। तो राज्यसभा में जाएगा तो भी उसका वहीं पे 3 प्रोसेस होगा, है ना, 3 प्रोसेस होगा कि उसको भी पहले बार शीर्षक और उद्देश्य को पढ़ा जाएगा, फिर वहां राज्यसभा में भी बहस और चर्चा होगा, फिर वहां भी मतदान होगा और वहां से भी पास होकर सीधा किसके पास जाएगा, राष्ट्रपति के पास जाएगा। क्लियर है? ठीक है, चल। तो दोनों सदन को क्या है, समान अधिकार प्राप्त है। अच्छा, अगर मान लो लोकसभा से पास होके चला गया, लोकसभा से पास हुआ, है ना, लोकसभा या ये कहो कि राज्यसभा, दोनों में से पास होगा एक में, फिर दूसरे में जाएगा कि नहीं जाएगा, दूसरे में जाएगा। जैसे लोकसभा से पास हुआ तो पहले किस में जाएगा, और राज्यसभा से पास हुआ तो किस में जाएगा, लोकसभा। ठीक है, तो पहले सदन से पास होके आ गया, पहला से पास होके आ गया, अब किस में जा रहा है, दूसरे में। तो दूसरा भी उसको क्या करेगा, दूसरा भी उसको पास कर देगा, सीधा किसके पास जाएगा, राष्ट्रपति के पास जाएगा। ठीक, दूसरा सदन यह बोल रहा है कि इसमें कुछ कुछ क्या होना चाहिए, सुधार होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सुधार होना चाहिए। तो फिर किस में आएगा, पहले सदन में, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, फिर किस में आएगा, पहले सदन में, और पहले सदन से पास होकर फिर दूसरे सदन में, फिर वो वापस जाएगा। क्लियर है? पहले यहां से पहले सदन, लोकसभा राज्यसभा छोड़ो, सीधा लिखो पहला और दूसरा। पहले से पास हो गया है, ठीक है, पहले से क्या हो गया है, पारित हो गया है। अब कहां गया, दूसरा में, तो दूसरा भी उसको क्या कर देगा, पारित कर देगा, सीधा किसके पास जाएगा। अगर ये क्या करता है, सुधार करता है, तो वापस यहां आएगा, सुधार करेगा, फिर यहां जाएगा और फिर किसके पास जाएगा, सुधार हो गया तो। क्लियर है? ये जो है अस्वीकार कर दिया, जाओ मैं नहीं पारित करवाता। राज्यसभा वाले क्या बोल दिए, अस्वीकार कर दिए। राज्यसभा वाले क्या कर दिए, अस्वीकार कर दिए। तो राज्यसभा जब अस्वीकार करता है तो ऐसे कंडीशन में, देखो एक सदन पास कर दिया, एक सदन क्या कर दिया है, पास नहीं किया है, तो ऐसे कंडीशन में संयुक्त बैठक बुलाया जाता है। ऐसे कंडीशन में क्या बुलाया जाता है, संयुक्त बैठक। लेकिन धन विधेयक और वित्त विधेयक के लिए नहीं बुलाया जाता। धन विधेयक और वित्त विधेयक के लिए संयुक्त बैठक नहीं बुलाया जाता, संयुक्त बैठक नहीं होता। धन विधेयक के लिए नहीं होता और किस विधेयक के लिए नहीं होता, वित्त विधेयक के लिए नहीं होता है। क्लियर है? तो ये याद रखेंगे। क्लियर है? देखो ये भी जो है एक धन विधेयक ही है, धन विधेयक, लेकिन इसमें अन्य होते हैं, अन्य सब्जेक्ट होते हैं। तो राष्ट्रपति की अनुमति से दोनों सदन में से किसी में भी पेश कर सकते हैं, दोनों को समान अधिकार प्राप्त होता है। इसमें अगर किसी को भी असमंजस है तो इसके लिए संयुक्त बैठक नहीं बुलाया जा सकता। क्लियर है? यह संयुक्त बैठक बुलाया जाता है किस विधेयक के लिए, साधारण विधेयक के लिए। किस विधेयक के लिए, साधारण विधेयक।
है ना। जैसे आपको धन विधेयक हो गया, जिसमें किसी एक सब्जेक्ट पे आपको धन व्यय के लिए बात करना है। वित्त विधेयक में अन्य भी होंगे धन विधेयक के साथ साथ वित्त विधेयक, और एक होता है संविधान संशोधन विधेयक। अब इसके अलावा कोई भी अन्य विधेयक बच गया तो उसको क्या बोलेंगे, साधारण विधेयक, है ना। धन विधेयक, वित्त विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक के अलावा कुछ बच गया तो वो क्या कहलाएगा, सामान्य विधेयक कहलाएगा। और सामान्य विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। ये डायरेक्ट किसी भी सदन में पेश हो सकता है, किसी भी सदन में पेश, किसी भी सदन में आ सकता है, किसी भी सदन से प्रारंभ हो सकता है, चाहे वो राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, और दोनों सदन को बराबर अधिकार मिलता है। दोनों सदन को क्या मिलता है, बराबर अधिकार। यानी यहां पर भी दोनों सदन में ही क्या होगा, पाठन होगा, फिर उस पर बहस चर्चा होगा, और फिर क्या होगा, मतदान होगा। दोनों सदन को ही क्या मिलता है, बराबर शक्ति प्राप्त होता है। और इसको सरकारी और गैर सरकारी दोनों सदस्य क्या कर सकते हैं, पेश कर सकते हैं। यानी जो धन विधेयक है, जो वित्त विधेयक है, जो संविधान संशोधन विधेयक है, ये केवल और केवल कौन प्रस्तुत करेगा, पक्ष के लोग, यानी मंत्री लोग पेश करेंगे। यानी वो कैसा होगा, सरकारी विधेयक होगा। ये सरकारी और गैर सरकारी दोनों हो सकता है, सरकारी व गैर सरकारी विधेयक हो सकता है, सरकारी व गैर सरकारी विधेयक हो सकता है। जो सामान्य विधेयक है वो सरकारी भी हो सकता है, यानी मंत्री के द्वारा भी पेश किया जा सकता है, और ये किसी अन्य सदस्य के द्वारा भी क्या किया जा सकता है, पेश किया जा सकता है। क्लियर है। और इसमें राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती। राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति है ना, नहीं लगता है, पूर्व अनुमति नहीं चाहिए। क्लियर है। तो सामान्य विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति नहीं चाहिए। जो सामान्य विधेयक या साधारण विधेयक है उसे लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन से पास कर सकते हो। दोनों सदन को क्या मिलेगा, बराबर अधिकार मिलेगा, है ना। और इसमें अगर किसी भी प्रकार का क्या होता है, मतभेद होता है, जैसे बताया ना कि पहला सदन पास कर दिया और दूसरा सदन पास नहीं कर पा रहा है, तो इसी में ही क्या बुलाया जाता है, संयुक्त बैठक बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है, संयुक्त बैठक बुलाया जाता है। और संयुक्त बैठक जो है अनुच्छेद नंबर 108 के तहत बुलाया जाता है। अनुच्छेद नंबर किसके द्वारा बुलाया जाता है, 108 के तहत बुलाया जाता है। तो संयुक्त अधिवेशन किस विधेयक के लिए बुलाया जाता है, तो केवल और केवल किस विधेयक के लिए बुलाया जाता है, साधारण या सामान्य विधेयक के लिए बुलाया जाता है। किस अनुच्छेद के तहत बुलाया जाता है, अनुच्छेद नंबर 108 के तहत बुलाया जाता है। कौन बुलाता है, तो राष्ट्रपति बुलाता है। कौन बुलाता है, राष्ट्रपति बुलाता है संयुक्त बैठक। तो संयुक्त बैठक में इधर लोकसभा के लोग बैठेंगे, इधर राज्यसभा के लोग बैठे रहेंगे। तो अध्यक्षता कौन करेगा, जैसे लोकसभा का बैठक होता है तो लोकसभा का अध्यक्ष अध्यक्षता करता है, राज्यसभा का बैठक होता है तो सभापति अध्यक्षता करता है। तो जब दोनों का संयुक्त बैठक हो रहा है तब अध्यक्षता कौन करेगा, लोकसभा का अध्यक्ष। अध्यक्षता कौन करेगा, लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा का अध्यक्ष। क्लियर है। लोकसभा का अध्यक्ष नहीं है, लोकसभा का अध्यक्ष नहीं है, तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा, लोकसभा का उपाध्यक्ष। लोकसभा का कौन करेगा, उपाध्यक्ष जो है संयुक्त बैठक की क्या करेगा, अध्यक्षता करेगा। क्लियर है। दोनों नहीं है, लोकसभा का अध्यक्ष भी नहीं है और लोकसभा का उपाध्यक्ष भी नहीं है। तब जो है संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है उपसभापति। उपसभापति कौन करता है, सभापति इसमें बैठक की अध्यक्षता नहीं करता भैया, क्योंकि देखो जो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कर रहा है उसको लोकसभा या राज्यसभा का क्या होना चाहिए, सदस्य होना चाहिए। तो लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा का सदस्य होता है, उपाध्यक्ष भी लोकसभा का क्या होता है, सदस्य होता है। सभापति होता है क्या सदस्य, वो तो उपराष्ट्रपति होता है ना। इसीलिए उपराष्ट्रपति जो है वो संविधान में लिखा है कि उपराष्ट्रपति जो है वो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता नहीं करेगा। क्लियर है। तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करेगा, लोकसभा का अध्यक्ष नहीं है तो उपाध्यक्ष करेगा, और उपाध्यक्ष नहीं है तो कौन करेगा, उपसभा। तीनों गायब है, तीनों गायब हैं। तो संयुक्त बैठक में उपस्थित सदस्यों में से कोई एक करेगा, उपस्थित सदस्य में से कोई एक, उपस्थित सदस्य में से, ठीक है, उपस्थित सदस्य में से कोई है। क्लियर है। तो संयुक्त बैठक क्यों होता है, जब किसी विधेयक पर क्या नहीं बनता है,
दोनों में पक्ष एक तो नहीं होता है, एक जो है पारित कर देता है, एक अस्वीकार कर देता है ना। तो संयुक्त बैठक बुलाया जाता है किस अनुच्छेद के तहत? 108 के तहत। कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। और उसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष, फिर वो नहीं है तो उपाध्यक्ष, वो भी नहीं है तो उपसभापति, और तीनों नहीं है तो कौन करता है? उपस्थित सदस्य में से कोई एक। और अभी तक भारत देश में 3 बार जो है संयुक्त बैठक हो चुका है। सबसे पहले आया था दहेज प्रतिबंध विधेयक, दहेज प्रतिबंध विधेयक, दहेज प्रतिबंध विधेयक, ठीक है। इस पर जो है दोनों सदन में एक मत नहीं हो रहा था, दोनों सदन एक जैसे पक्ष में नहीं थे, तब दोनों का संयुक्त बैठक बुलाया गया था 1961 में। तो पहला संयुक्त बैठक कब हुआ था? 1961 में। किस विधेयक के लिए? दहेज प्रतिबंध विधेयक के लिए। क्लियर है? दूसरा हुआ था 1978 में, जब बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक आया था। दूसरा कब हुआ था? बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक के लिए, बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक, बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक, जो कब आया था? 1978 में, ठीक है। और तीसरा हुआ था 2002 में, जब आतंकवाद निवारक अध्यादेश पोटा आया था, है ना। पोटा के लिए जो है आपका 2002 में तीसरा संयुक्त बैठक हुआ था। तो अभी तक भारत देश में कितना संयुक्त बैठक हो चुका है? तो कितना हो चुका है? 3, है ना। तो संयुक्त बैठक या संयुक्त अधिवेशन पूछेगा तो राज्यसभा और लोकसभा का एक साथ बैठक होता है, उसे ही संयुक्त अधिवेशन या संयुक्त बैठक कहा जाता है। जो अनुच्छेद नंबर किसके तहत होता है? कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष, वो नहीं है तो उपसभापति, दोनों नहीं है तो उपसभापति, और तीनों नहीं है तो उपस्थित सदस्य में से कोई एक। और अभी तक भारत देश में ये 3 बार जो है क्या हो चुका है? संयुक्त बैठक हो चुका है। क्लियर है? तो ये धन विधेयक, वित्त विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक के लिए नहीं बुलाया जाता। ये केवल और केवल किसके लिए बुलाया जाता है? साधारण विधेयक के लिए बुलाया जाता है। क्लियर है? उसके बाद आता है कौन सा? आपका संविधान संशोधन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक, ठीक है। और संविधान संशोधन विधेयक जो है राष्ट्रपति की अनुमति से पेश किया जाता है, किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। इसमें दोनों सदन को बराबर अधिकार प्राप्त है ना। दोनों सदन को क्या है? बराबर अधिकार प्राप्त है, ठीक है। और ये भी सरकारी और गैर सरकारी दोनों हो सकता है, ये भी सरकारी और गैर सरकारी दोनों हो सकता है। और इसमें संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता। क्लियर है? तो क्या क्या बोला पहले? राष्ट्रपति की अनुमति होना चाहिए, राष्ट्रपति की अनुमति, राष्ट्रपति की अनुमति। कहां पेश किया जा सकता है? दोनों सदन में, दोनों सदन से प्रारंभ हो सकता है, ठीक है। और शक्ति जो है वो दोनों सदन की क्या होती है? बराबर होती है। दोनों सदन को बराबर शक्ति प्राप्त है, बराबर शक्ति प्राप्त है, ठीक है। दोनों सदन को बराबर शक्ति प्राप्त है। संयुक्त बैठक हो सकता है क्या? तो संयुक्त बैठक नहीं होता है, संयुक्त बैठक नहीं होता है। क्लियर है? और जब हम भाग 20 पढ़ेंगे तो भाग 20 में हम पूरा क्या पढ़ेंगे? संविधान संशोधन विधेयक। तो वहां इसको और डिटेल से पढ़ेंगे कि ये कितने प्रकार का होता है। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? विधेयक पढ़ रहे हैं। तो संविधान में जब बदलाव करने के लिए जो विधेयक लाया जाता है उसे ही क्या कहा जाता है? संविधान संशोधन विधेयक कहा जाता है। क्लियर है? तो ये होते हैं आपके 4 प्रकार के विधेयक। पहला होता है धन विधेयक, दूसरा होता है वित्त विधेयक, तीसरा होता है आपका कौन सा? साधारण विधेयक, और चौथा हो गया आपका कौन सा? संविधान संशोधन विधेयक। क्लियर है? देखो, संचित निधि में अगर पैसा जमा कर रहे हो या संचित निधि से पैसा निकाल रहे हो तो वो एक क्या है? धन विधेयक है। लेकिन संचित निधि से पैसा निकालना और जमा करना, इसको विनियोग विधेयक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विनियोग विधेयक। एक धन विधेयक ही है, लेकिन अगर आप संचित निधि से ही पैसा निकाल रहे हो और जमा कर रहे हो तो वो कौन सा विधेयक कहलाता है? विनियोजन विधेयक, विनियोजन विधेयक, विनियोजन विधेयक। ये क्या करता है विनियोजन विधेयक? संचित निधि, जहां भारत सरकार का पैसा रहता है, संचित निधि, तो संचित निधि से आपको पैसा जमा करना है या संचित निधि से पैसा निकालना है, तो इसके लिए विधेयक लाना पड़ेगा। तो विधेयक लाओगे, वो कौन सा विधेयक कहलाएगा? विनियोजन विधेयक कहलाएगा, जो कि क्या होता है? धन विधेयक ही होता है, जो कि ये कैसा होता है? धन विधेयक होता है। लोकसभा में पहले पेश होगा और राज्यसभा को केवल 14 दिन मिलेगा। यानी क्या विधेयक है? ये धन विधेयक है। मैं बताया ना, संचित निधि में पैसा जमा करना हो या निकालना हो, ऋण लेना हो, आपका टैक्स संबंधी मामला हो, है ना, तो ये सारे विधेयक क्या होते हैं?
धन विधेयक होते हैं। लेकिन मैं ये बोल रहा हूं कि संचित निधि से पैसा निकाल रहे हो या पैसा जमा कर रहे हो, तो वो क्या कहलाता है? विनियोजन विधेयक कहलाता है, जो कि एक प्रकार का क्या है? धन विधेयक है। क्लियर है? तो इतने प्रकार के विधेयक होते हैं जिसके द्वारा संसद में क्या बनाया जाता है? कानून बनाया जाता है। क्लियर है? तो ये हो गया संसद का क्या चीज? कार्य। अब हम भाग 5 में जब आगे बढ़ते हैं, संसद के कार्य से आगे बढ़ते हैं, तो हमको अनुच्छेद नंबर 124 मिलता है। और अनुच्छेद नंबर 124 में बताया गया कि भारत में देखो संसद जो है वो कानून बनाएगा, संसद जो है कानून बनाएगा, है ना, और जितने भी प्रशासनिक इकाई है वो उन कानून के तरह से क्या करेंगे? कार्य करेंगे, है ना। लेकिन इन की रक्षा कौन करेगा? तो इसके लिए क्या बनाया जाएगा? न्यायालय। क्या बनाया जाएगा? न्यायालय। तो पूरे भारत देश में जो सबसे बड़ा न्यायालय होगा वो क्या कहलाएगा? सर्वोच्च न्यायालय, है ना, सुप्रीम कोर्ट कहलाएगा, जिसके बारे में अनुच्छेद नंबर किस में बताया गया है? 124 में बताया गया है, जिसके बारे में हम पूरा विस्तार से जानेंगे, लेकिन आज नहीं, अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही।